Hello everyone, Namaste. My name is Preeti and today we will start our first class for Power Query. हम अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे पहले जानेंगे कि हम पावर क्वेरी में डेटा कैसे लोड करते हैं, कितने टाइप का डेटा लोड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से डेटा लोड कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या क्या डेटा पावर क्वेरी में लोड कर सकते हैं। पावर क्वेरी में हम किसी भी वेबसाइट का डेटा, किसी भी एक्सेल फाइल का डेटा, कोई टेबल, कोई CSV फाइल या फिर कोई शेयर पॉइंट पे आपका डेटा पड़ा हुआ है उसको आप किसी भी टाइप का डेटा पावर क्वेरी में लोड कर सकते हैं। बेसिकली पावर क्वेरी का मतलब क्या होता है? पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी ETL है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, करेक्ट। तो आज हम जानेंगे कि हम एक्सेल फाइल को कैसे लोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल जिसमें एक सिंगल वर्कशीट है उसको कैसे लोड करना है। उसके बाद एक्सेल फाइल जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स हैं उनको कैसे लोड करना है। अगर हमारा डेटा सेम वर्कबुक में है उसको कैसे लोड करना है। और अगर हमारे 3 से 4 फाइलें या जितने भी फाइलें किसी फोल्डर में पड़ी हुई है उन उन सारी फाइल्स को पावर क्वेरी में कैसे लोड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। आप भी कोई ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं। अब मैं पावर क्वेरी के अंदर डेटा लोड करूंगी। पावर क्वेरी का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है एक्सेल में, वो देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा। डेटा के अंदर आपको दिख रहा है गेट डेटा। हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम फाइल में कुछ और ऑप्शंस आते हैं। फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम XML, इन सारे ऑप्शन से हम डेटा पावर क्वेरी में लेके जा सकते हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं एक्सेल फाइल में लोड, तो मैं जाऊंगी फ्रॉम वर्कबुक में। ये मैं सिंगल वर्कशीट करके एक मेरी एक्सेल फाइल है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया, मैंने उस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे 2 विंडो ओपन होती है। एक जो जिसपे नेविगेटर लिखा है और एक जो भी आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे नेविगेटर लिखा है वहां पे मुझे अपनी एक्सेल शीट का नाम दिखाई दे रहा है। जो मैंने एक्सेल लोड किया है उसका नाम है। मैं इस पे जैसे ही सिंगल क्लिक करूंगी मुझे अपने डेटा का प्रीव्यू साइड में दिखाई देगा। ये मुझे बताता है कि मेरी एक्सेल फाइल के अंदर क्या डेटा है। उसके बाद नीचे मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेटा लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। जब मैं लोड पे इस एरो पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, लोड एंड लोड टू। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। ट्रांसफॉर्म हम तब करते हैं जब हम कोई भी एक्सेल फाइल पावर क्वेरी में लोड करते हैं। वो एक्सेल फाइल लेट सपोज क्लीन नहीं है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई कुछ एडिट करना है हमें, तो हमें हमेशा डेटा को ट्रांसफॉर्म ही करना है। हमें लोड नहीं करना है, हमें ट्रांसफॉर्म ही करना है, ताकि हम अपनी फाइल्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी एडिट कर सके। कुछ भी फॉर्मूलाज लगाना है या कुछ एडिट करना है, कुछ कॉलम ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ भी टाइप का हमें एडिट करना है, तो हम उसके लिए डेटा को ट्रांसफॉर्म ही करेंगे, करेक्ट। तो ये मेरी फाइल पावर क्वेरी में ओपन हो गई। जहां पे मेरा डेटा ये ओपन हुआ है इसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर। उसके नीचे आपको बहुत सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू। इनके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। होम के अंदर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्या ऑप्शंस है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको करने में। पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो आपको घंटों का काम कुछ मिनटों में कर सकता है, करेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेरीज। क्वेरीज के नीचे दिख रहा है एक्सेल शीट। तो ये जो क्वेरी है एक्सेल शीट, ये मेरी एक्सेल शीट का नाम है, करेक्ट। अगर आपको ये नाम चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी नाम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड हमें दिख रहा है क्वेरी सेटिंग। इसमें मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मेरी एक्सेल का नाम है, यहाँ से भी मैं अपनी क्वेरी का नाम चेंज कर सकती हूँ या एक्सेल का नाम चेंज कर सकती हूँ। लेट सपोज मुझे इसका नाम प्रीति करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी और ये मेरा यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया, करेक्ट। वापस से वही कर देती हूँ। उसके नीचे मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाइड स्टेप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जब भी आप कोई डेटा लोड करते हो और आप उसमें कुछ एडिट करते हैं तो जो भी काम आप पावर क्वेरी की इस विंडो में करेंगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे।
अगर आपको कुछ भी चेक करना है जाके कि मैंने क्या क्या एडिट किया है इस फाइल के अंदर, तो आप यहाँ जाके वापस से अपने स्टेप्स को चेक कर सकते हैं। जो भी स्टेप आप यहाँ पे लेंगे वो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम अपनी एक्सेल फाइल जिसमें सिंगल वर्कशीट है उसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है क्लोज एंड लोड पे। जब आप क्लोज एंड लोड के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लोज एंड क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू अगला टॉपिक में बताऊंगी, फिलहाल क्लोज एंड लोड। देखिए, जो हमारा डेटा एक्सेल में था उसको पावर क्वेरी ने क्या किया, टेबल में लोड कर दिया और ये हमारी एक्सेल में इस तरीके से दिखने लगे। अब आप इस डेटा से कोई भी पिवट क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और अपने मैनेजर्स को या अपने स्टेक होल्डर को सेंड कर सकते हैं, करेक्ट? ये सबसे सिंपल और बेसिक सी चीज थी जो आपने अभी सीखी है। उसके बाद हम सीखेंगे कि पावर क्वेरी में हमें फोल्डर से या फिर हमें कोई ऐसी एक्सेल, तो पहले हम एक्सेल सीखेंगे जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स है, वो डेटा हम कैसे लोड कर सकते हैं, करेक्ट? उसके लिए वापस से आपको एक नई एक्सेल खोलनी है। मैं शीट 1 पे जाती हूँ। अगेन डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, and then Excel multiple worksheet। अब देखिए, वापस से हमारे सामने नेविगेटर है, हमारे सामने प्रीव्यू विंडो है और हमारे सामने तीन टेबल्स या तीन शीट्स दिखाई दे रही है जो हमारी एक्सेल फाइल में थी। वो तीन शीट्स यहाँ पे आ गई है। अब मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है। मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इन तीनों पे टिक करेंगे और अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आई होप आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होंगी चीजें। देखिए, क्वेरीज में हमारी तीनों फाइल्स आ गई हैं, प्रोडक्ट तीनों शीट्स आ गई हैं, प्रोडक्ट मास्टर, सेल्स डेटा एंड स्टोर मास्टर। जो एक्सेल शीट दिख रहा है ये मेरी पहली वाली, जो मैंने सिंगल वर्कशीट लोड करी थी वो वाली क्वेरी है। फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं, तो ये तीनों शीट्स मेरे पास आ गई हैं और ये अप्लाइड स्टेप्स वही है सेम। इसके लिए भी चाहे हम मल्टीपल वर्कशीट लोड करें, चाहे हम सिंगल वर्कशीट लोड करें, चाहे हम फोल्डर लोड करें, ये सबके लिए सेम रहने वाले। ओके, उसके बाद मैं इसको क्लोज एंड लोड करती हूँ। इस बार हम क्लोज एंड लोड 2 करेंगे। मैं बताऊंगी क्लोज एंड लोड 2 क्या होता है। देखिए, जब हम इसको उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। हमें इस पे करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल विद मल्टीपल वर्कशीट्स लोड करी थी। अब देखो, जैसे पहले हमने जो शीट लोड करी थी वहां पे टेबल आ गई थी क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्लोज एंड लोड किया था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोज एंड लोड 2। तो क्लोज एंड लोड 2 में यहाँ पे कोई टेबल नहीं आई है। रीजन, क्योंकि हमने इसका एक कनेक्शन क्रिएट किया। अब क्या हो गया, कनेक्शन बन गया है इन सारी फाइलों का। उस कनेक्शन का हम कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको मत छोड़ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम एक फोल्डर जिसमें मल्टीपल फाइल्स हैं उनको कैसे पावर क्वेरी में लोड करते हैं। अगेन एक ब्लैंक फाइल मैंने ली है, गेट डेटा। आपको कोई भी फाइल यहीं से लोड करनी है। गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम अ फोल्डर। इसके बाद मैं मेरे फोल्डर में जाऊंगी। तो मेरे उस फोल्डर में 2 फाइलें हैं। जब मैंने उस फोल्डर पे क्लिक किया, उस फोल्डर के अंदर 2 एक्सेल फाइल्स थी। जब मैंने उस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को वो दोनों फाइल्स शो हो रही है। मैं इनको ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कंटेंट, नेम, एक्सटेंशन, ये सब जो मेरी फाइलें हैं उनके बारे में उनकी डिटेल है कि फाइल कैसी है, क्या है, कितने साइज की है, वो सब, कौन सा फॉर्मेट है, सीएसवी है या क्या टेक्स्ट है या एक्सेल है, क्या फॉर्मेट है, वो सब मुझे दिख रहा है। तो मुझे इन सब से फिलहाल के लिए कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा डेटा यहाँ पे है।
कंटेंट जो बाइनरी है इसमें है मेरे डेटा। अब आप यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं, जब इस आइकन पे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे, आपको क्लिक नहीं करना है, बस कर्सर लेके जाना है, तो आप देखेंगे कंबाइन फाइल करके यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये क्या करेगा, कंबाइन कर देगा इन दोनों फाइल्स को। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। वो सारी फाइल्स को कंबाइन कर देगा। ओके करना है। करेक्ट, एंड देन क्लोज एंड लोड। इसको भी हम क्लोज एंड लोड 2 करेंगे क्योंकि हम इसका कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। क्लोज एंड लोड करना तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, हमें हर बार क्लोज कनेक्शन ही क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम जितना बड़ा काम करेंगे उसके लिए हमें हर बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन करूंगी और ओके करूंगी, और इसका भी मैंने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम फोल्डर से फाइल्स को लोड करते हैं। हमने सीखा एक सिंगल वर्कशीट को कैसे लोड करते हैं, हमने सीखा कि मल्टीपल वर्कशीट को कैसे लोड करते हैं, फोल्डर से फाइल्स को कैसे लोड करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा डेटा सेम एक्सेल फाइल में है और हमें उसी डेटा को लोड करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ये मेरा डेटा है इस फाइल के अंदर और ये है टेबल फॉर्म में। मुझे इस डेटा को अब क्वेरी में लोड करना है। तो वापस से मैं जाऊंगी डेटा में, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज। इस पे मैं क्लिक करूंगी। और ये मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो गया है। क्लोज करूंगी इसको। जी मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। करेक्ट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और आज का लास्ट टॉपिक, डेटा को रेंज से पावर क्वेरी में लोड कैसे करना है। अभी हमने एक टेबल को लोड किया था, ये हमारी टेबल थी, इस टेबल को हमने लोड किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम टेबल और रेंज दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। टेबल से तो हमने सीख लिया कैसे करना है, अब रेंज से कैसे करेंगे। ये डेटा है, ये तो टेबल फॉर्म में नहीं है, तो सिंपल एक्सेल फॉर्म में है। इसको मैं कैसे लोड करूंगी, सेम वर्कबुक, एक्सेल का डेटा। तो उसके लिए मुझे इस डेटा को एक रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक रेंज, इस रेंज को एक नेम देना पड़ेगा मुझे। करेक्ट। वो मैं कैसे दूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी पूरा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम प्रीति रख देती हूँ। ये देखिए, इस डेटा का नाम है प्रीति। अब मैं इस डेटा को पावर क्वेरी में लोड कर सकती हूँ क्योंकि ये रेंज में कन्वर्ट हो गए हैं। करेक्ट। वापस से मैं डेटा में जाऊंगी, फ्रॉम टेबल रेंज, इस पे क्लिक करूंगी। ये देखिए, मेरी क्वेरी का नाम आ रहा है प्रीति, जो मैंने रेंज को नाम दिया था, और डेटा यहाँ पे लोड हो गया है। इसको एक्सेल में लोड कैसे करूंगी, क्लोज एंड लोड 2, ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। तो ये क्या हुआ, मेरे डेटा का कनेक्शन क्रिएट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आया होगा कि डेटा को लोड कैसे करना, क्योंकि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डेटा को लोड कैसे करेंगे। अगर आप डेटा को लोड करना ही नहीं सीखोगे तो आपको आगे के कोई भी स्टेप या कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा डीपली बताया है ताकि आपको हर तरीके से डेटा पावर क्वेरी में लोड करना आ जाए। करेक्ट। आई होप आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग मिली होगी पावर क्वेरी की आज। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।